जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सुबह एक आज क्लास लिया था और सुबह क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज से जो हम लोग करेंगे वो मैथ स्पेशल क्लास करेंगे, है ना। और मैथ स्पेशल क्लास में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में इसका बेसिक क्या है ना, थोड़ा सा मोटा मोटी तरीके से जानेंगे इसका बेसिक क्या है और हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा इसका मैं आपको उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊंगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ते रहेगा मैं हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट बताते चलूँगा, ठीक है। और साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताया था कि हर चैप्टर में मैं आपको 400 प्लस क्वेश्चन करूँगा, है ना। 400 प्लस क्वेश्चन करूँगा और रोजाना का मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी यूनिक सोल्यूशन के साथ। मैं आपको बताया था क्योंकि मेरा टारगेट जो है ये छोटे एग्जाम से लेकर आपका बड़े एग्जाम तक मैं आपको लेकर जाऊंगा कि मैथ का आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा, आपका किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम क्वेश्चन होगा, इसमें आपको दिक्कत ना हो, चाहे छोटे लेवल से लेकर आपका बड़े लेवल तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर एसएससी से आपका रेलवे तक, यहाँ पर एसएससी जीडी लेके से लेके हर एग्जाम तक, है ना। तो याद रखिएगा रोज़ 7:30 बजे मेरे से मिलने ना भूलिएगा, शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, है ना। लेट्स बिगिन। तो क्या है, थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दो संख्या लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 20 और 25 लेता हूँ। क्या ये रेशियो है? रेशियो नहीं है। रेशियो इज ऑलवेज लोएस्ट फॉर्म, है ना, लोएस्ट फॉर्म। तो देखिए लोएस्ट फॉर्म क्या है हमारा, इसको हम लोग किससे काटेंगे, इसको हम लोग 5 से काटेंगे। तो 5 चौके 20, 5 5 25, है ना, 5 5। तो ये हमारा रेशियो है। क्या इसके बाद इसको हम लोग काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो यही हमारा रेशियो होगा और यही हमारा रेशियो कहलाता है। रेशियो इज ऑलवेज लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, पहला बात। और दूसरा क्या है, जो ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, है इस टू दिख रहा है ना, ये इस टू का मतलब होता है डिवाइडेड। क्या होता है हमारा? डिवाइडेड। इसलिए हम लोग 20 अनुपात, यहाँ 20 क्या है, 20/25 है ना, तो इसलिए हम उसको काट दिए। कितने में काटे? 5 से काटे, 5 चौके 20 और 5 5 25 काट दिए, है ना। और जिससे हम लोग काटे वो इसका, जिससे 5 से काटे ना हम, 5 जो होगा इन दोनों का एचसीएफ भी होगा। क्या होगा हमारा? एचसीएफ। क्लियर ना, है ना। 5 से काटेंगे, जिससे हम लोग काटेंगे वही इसका एचसीएफ भी कहलाएगा। क्लियर ना, ठीक है। तो चलिए ये हमारा मोटा मोटा तरीका मैंने आपको बताया। जैसा जैसा क्वेश्चन बढ़ता जाएगा मैं आपको यूनिक चीज़ बता जाऊंगा, ठीक है, कि इसका करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है ना, देखो आपको स्क्रीन बोर्ड पर देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं अगर आपको जगह सोच रहा था तो क्या क्या सोच के बना था ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए, है ना, क्वेश्चन में क्या है हमें पास दिया है कि यदि A/B का अनुपात दिया है 2:3, B/C का मान दिया है 4:5, तो A/B/C का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 2 बार रिपीट होता है ना, जैसे यहाँ B है, यहाँ B है, B 2 जगह भी रिपीट हुआ है, तो जहाँ 2 बार जो भी चीज़ 2 बार रिपीट होगा उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे हम लोग? बीच में लिखेंगे। और बाकी A और C को आप यहाँ भी लिख सकते हैं या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, किसी दोनों में से कहीं भी आप बैठा सकते हैं। तो जैसे बैठाइएगा तो याद रखिए उसका वैल्यू भी आपको वहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के अनुसार मैं पहले A ले लेता हूँ और यहाँ पर C ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ। देखिए A का मान कितना? 2:3 है। यहाँ पर देखिए B और C का अनुपात कितना है? 4:5 है। अब हमें A/B/C का मान चाहिए, अभी पूछा यही पूछा ना। तो जब A का वैल्यू चाहिए, है ना, जब A का वैल्यू चाहिए तो हम 2 और 4 को गुना करेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों गुना करें, 2 और 4 गुना करेंगे कितना आएगा? 8 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार जब B चाहिए तो 3 और 4 को गुना करेंगे, है ना। तो क्या जब 3 4 गुना करेंगे कितना आएगा हमारा? तो ये हमारा 12 हो जाएगा। जब हमें C चाहिए तो 3 और 5 को गुना करेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें उसी के साथ गुना करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो 3 और 5 गुना करेंगे कितना होगा? 15 होगा। अब मैंने आपको बताया था रेशियो में सब कुछ काटना चाहिए, ठीक है, तभी रेशियो कहलाएगा। क्या ये कट रहा है एक दूसरे से? देखिए तो तीनों कटना चाहिए, ठीक है, तीनों कटना एक दूसरे से। देखिए ये तो 4 से कट जा रहा है ये दोनों, पर ये 4 से नहीं कट रहा है, मतलब, है ना, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों सम संख्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए नहीं कटेगा। तो फाइनल रेशियो क्या होगा हमारा? यही होगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल तरीका होगा। अब मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या सोचता, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इतना नहीं करूँगा, है ना, और इतना करना भी नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है।
चलिए देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन ट्राई करता है ना, कैसे ट्राई करता, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं 2 और 3 देख पा रहा हूँ, ठीक है, 2 और 3। जब उस संख्या को काटेंगे तो 2 और 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब ए और बी को काटेंगे तो क्या 2 और 3 आ रहा है, 4 से उसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, तो ये कटेगा 4 में, 2 हो जाएगा। जब उसको 4 में काटेंगे तो 3 आया, तो ये चल ठीक है। अब बी और सी चेक करेंगे 4:5, तो देखो इन बी सी के लिए इसको चेक करेंगे, बी और सी के लिए, है ना। तो जब हम लोग इसको 3 से काटेंगे, है ना, तो जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, जब इसको 3 से काटेंगे 3 5 15। तो देखिए ये रेशियो और ये रेशियो हमारा, ये और ये रेशियो देखिए दोनों में आ गया। जब इसको काटे हम लोग 4 और 12 को काटे तो क्या आया हमारा 2:3 आया, जो ए और बी का मान यहाँ दिया है, ठीक है। इसी प्रकार जब बी और सी को देखें हम लोग तो बी इसके लिए किसको काटे हम लोग 12 और किसको काटे 15 को काटिए, है ना, क्योंकि बी और सी का मान कितना है 12 और 15 है ना, तो इसको काटे तो 4:5 आ गया। मतलब यही आंसर हमारा सेटिस्फाइड होगा। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, आपका नहीं है। देखिए बी का वैल्यू में कि बी यहाँ तो आ रहा है आपका 2 3, ठीक है, बट क्या यहाँ पर 4 5 है, तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये होगा ही नहीं ये वैल्यू, ठीक है। ये भी गया। इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब इसको काटेंगे तो 1:2 आएगा, तो यहाँ पर 1:2 है क्या, यहाँ पर क्या है 2:3 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि 4:5, ठीक है। ये इधर वाला तो मैच कर रहा, बट इधर वाला नहीं मैच कर रहा, दोनों तरफ से मैच करना चाहिए। समझ गए मेरा बात, तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है हमारा, पी और क्यू का वैल्यू 1:5 है, ठीक है। आर और क्यू का वैल्यू क्या है 3:2 है। हमें निकालना पी प्लस क्यू अनुपात, है ना, हमें क्या है क्यू प्लस आर का मान निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले सिंगल वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यू 2 जगह है ना, क्यू 2 जगह, तो जो जगह क्यू है, तो चलिए इसको देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग क्यू को बीच में लिखते हैं, पी को यहाँ लिखते हैं, है ना, और आर को यहाँ पर लिखते हैं। अब इसका वैल्यू देखिए 1:क्या है 5 है ना, उसके नीचे क्या है हमारा 3:2 है, ये वैल्यू है। अब मैंने बताया जब पी चाहिए तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना 3 आ जाएगा, क्यू चाहिए तो इसको गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, है ना। जब हमें आर चाहिए तो इन दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 है। क्या ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा, मतलब ये रेशियो होगा, सिंगल रेशियो होगा, ठीक है। ये पी का मान हो गया, ये क्यू का मान हुआ, ये आर का मान होगा, ठीक है। अब हमें इस वैल्यू को निकालना है, तो चलिए देखते हैं, है ना। देखते हैं, देखिए क्या है पी और क्यू, है ना, पी क्यू का है, ये देखिए पी और क्यू, तो कितना 3 और 5, तो 3 और 15 जब जोड़ेंगे कितना आएगा 18 हो जाएगा। देखिए 18 तो यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं क्यू और आर, देखिए क्यू और आर जब इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 25 होना चाहिए, 15 और 10 कितना आएगा 25, ठीक है। क्या ये कटेगा एक दूसरे से, नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर ना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 3a बराबर 4b बराबर 12c, है ना, हो तो हमें पता निकालना है कि a/b/c का मान क्या हुआ, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे, इसको आप लोग नॉर्मल तरीका से कर सकते हैं। जैसे हम लोग 3a यहाँ पर है ना, 3a = क्या है 4b है, यहाँ पर हम लोग सिंगल रेशियो कन्वर्ट करके उसको बना सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमको a चाहिए तो a रहने दीजिए, b को आप इधर लाइए, क्योंकि मल्टीपल में है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू को अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये 4 यहाँ रह जाए, 3 देखिए आप इसके साथ मल्टीपल है तो इधर इसको इधर भेजिएगा, इनटू में इधर भेजिएगा तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मतलब a और b का मान हमारा क्या आ गया 4:3 आ गया। इसी प्रकार जब हमें एक और मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a b c का बोला है ना, तो ये c के लिए हम लोग इन दोनों को फिल करेंगे, है ना। तो 4b = क्या करते हैं हम लोग 12c करते हैं, ये ना। फिर बी सी का मान निकालते हैं, देखिए बी इधर रहने दीजिए, सी को आप इधर लाइए तो बाई में चल जाएगा, फिर से सी, है ना। 12 को रहने दीजिए इधर, 4 को फिर इधर लेते हैं, है ना, 4 को इधर लेते तो बाई फिर नीचे ये 4 बाई हो जाएगा। आप यहाँ से काट भी सकते हैं, इसको काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से काट भी सकते हैं ना, काट दिए 4 से काटिए तो 4 3 और 1, तो रेशियो क्या हो गया हमारा a/b/c का रेशियो हमें अब मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, उसी टाइप करेंगे a/b/c का मान
है ना। इस टाइप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ए और ए का मान कितना 4 रखेंगे, बी का मान यहाँ कितना रखेंगे, क्योंकि बी 2 बार रिपीट हो जाएगी, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर देखिए बी सी करेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ ए रखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग A/B/C का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। पर मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसका मेरा अप्रोच क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीक़ा से बता रहा हूँ, है ना। इतना आपको नहीं करना है, एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं क्या आपको क्या कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, कि एक चीज़ क्या दिख रहा है, वो कि ये बराबर है, ये मेरे को क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है बराबर है 3a। देखिए यहाँ बराबर दिया मतलब बराबर है 3a + 4b + 12c, ये हमको बराबर दिख रहा, मतलब ये बराबर है ना। मेरे को बराबर दिख रहा, 3a बराबर क्या है 4b बराबर क्या है हमारा 12c, ये हमें बराबर देख कर रखा है ये। तो हम एक चीज़ करेंगे, क्या इस टाइप क्वेश्चन जब भी हमें निकालना है, जब भी निकालना हमको, ठीक है, A/B/C का मान निकालना, तो क्या करेंगे 3, 4 और 12 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे 3 और 4, 3, 4 और 12 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, 3, 4 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमको 12 बनाना है, किसको 3a को 12 बनाना है, मतलब a के साथ हम लोग ऐसा क्या गुना करेंगे कि हमारा 12 बन जाएगा, मतलब 3 के साथ a का क्या मान रखेंगे कि हमें 12 बन जाएगा। तो देखिए अगर 3 के साथ 3 चौके 12 होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये 3 चौके 12 यहाँ पर, मतलब हम पर 3 के साथ क्या रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार b में ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे हम लोग, b में ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये भी 12 बन जाएगा, है ना। तो 4 × 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। आगे देखिए, इसको भी हमको 12 बनाना है, ठीक है। तो सी का ऐसा क्या मान रखेंगे तो ये 12 बन जाए हमारा, तो 12 × 1, ठीक है, 12 × क्या करेंगे 1, देखिए 12 × 1 आपको दिख रहा, तो इसका आंसर कितना होगा 4:3:1, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर, ये मेरा अप्रोच है, समझ गए मेरा बात, समझ गए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं किसी को दिक्कत है तो मैंने कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि P का मान 2/3 अंश, ठीक है, Q का मान 1/5 है, तो तब P/Q का मान क्या होगा, ये हमें निकालना। बहुत ही चीज़ है ना। क्या है P का क्या मान है, P का मतलब इंटू होता है 2/3 है, 12 अंश, ठीक है। यहाँ पर अंश मतलब इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर इक्वल टू दिया लिखा रखा है, इक्वल टू, ठीक है। आगे क्या बोला है पर Q का है ना 1/5 है, तो हमें बोला है P/Q का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब हमें P चाहिए और Q चाहिए ना, यही चाहिए ना हमें, और ये बराबर दे के रखा है, बराबर है मतलब बराबर है ये, ठीक है। चलिए आप नीचे नीचे काटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं काटेगा कोई दिक्कत, ऊपर ऊपर काट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या करता है, देखिए P यहाँ लिख दीजिए, ये इंटू में है, ये चीज़ इंटू में, Q इंटू में, अगर इक्वल टू इधर लीजिएगा तो क्या होगा बाई में चल जाएगा Q। और मैंने एक बात पहले कहा था कि बाई मतलब क्या होता है हमारा अनुपात होता है अनुपात। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये नीचे वाला जब इधर जाएगा तो इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसका, सॉरी नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या गुना होगा, और ऊपर वाली चीज़ जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये भी इसके साथ नीचे डिवाइड हो गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, देखिए इस 2 को उधर भेज दिए तो 1 × क्या हो गया 3 आ गया, है ना। इस 2 को नीचे भेज दिए, इक्वल टू इधर भेज दिए तो क्या आ गया, ये नीचे आ जाएगा हमारा, तो ये कितना 5 × क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, होगा ना 5 × अब इसको गुना कर देते क्या होगा 3 × 10। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, देखिए 3:10। समझ गए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी को दिक्कत यहाँ पर दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा उसी टाइप का है। P का क्या है, P का 3/5 बराबर है Q का 4/5। देखिए अगर नीचे से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है तो काट दीजिए, यहीं पर इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए 5 कट गया, अगर ऊपर कटेगा तो ऊपर भी काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए P ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर इक्वल टू इधर भेजिएगा क्या होगा बाई में चल जाएगा,
होगा ना। अब देखिए इस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो 3 को हम लोग उधर भेज दिए, इधर इक्वल टू, तो ये के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा था 4, और यहाँ क्या 3 को उधर भेज दिए तो बाई में आ गया 3, क्योंकि इक्वल टू को इधर इंटू में इधर जाएगा तो क्या होगा ये हमारा बाई में चल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 4/3। देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर, ये देखिए 4/3। क्लियर क्लियर है तो लाइक करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में मेरे को आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। चल इसका मैंने आपको, इसके लिए आपको मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन है, पी का 2/3, क्यू का मान 6/7 हो तो पी और क्यू का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, आपको बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है बट यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट है। तो क्या बोला गया, ए का क्या हमारा 5.4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी का क्या है, बराबर बी का क्या है हमारा 9.9 है, ठीक है। आप इस पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए, या तो आप पॉइंट को हटाइएगा, नीचे 10 भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता रहूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को घटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे 10 हो जाएगा। देखिए 10 कट गया, तो क्या करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ए लिख दिए, इस बी को इधर लाए तो बाई में चल, क्योंकि इंटू में है तो बाई में चल गया, है ना। 99 ऊपर में रह जाएगा और नीचे क्या होगा हमारा 54 आ जाएगा। क्या आप ये 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो देखिए 9 से काटते हैं हम लोग, है ना। तो जब इसको 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। जब इसको 9 से काटेंगे तो ये हमारे 6 बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए हमारा आंसर क्या है 11/6, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर पी का। क्या क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, है ना, ये देखिए क्वेश्चन इसी टाइप क्वेश्चन है बट इसमें देखिए यहाँ पर PQR दिया, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट दे दिया, ठीक है। पहले हम लोग 2 डिजिट का निकाल रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या है PQR का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए P इंटू क्या है हमारा 2/3 बराबर है Q इंटू 4/5, ये भी बराबर दे दिया। R बराबर क्या दिया है 3/2 दिया है, ठीक है। ये दिया है मेरे पास। अब देखिए मैंने कहा कि बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है ना। मैंने आपको बार बता रहा, बराबर है मतलब बराबर है ये, ठीक है। जब उसको काटिएगा ना तो अब बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। जब उसका मान बिठाइएगा ना, आर का मान बिठा देगा ना तो ये कट जाएगा और हमेशा बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसका आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये PQR का मान बिठाइएगा और काटिएगा ना तो सब जगह बराबर आ जाएगा, ठीक है। या तो देखिए जब इसको हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से करेंगे ना, तो नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल तरीका लिखिए, आपको पहले क्या कर, इन दोनों को पहले आपको P और Q का यहाँ मान निकालना पड़े, जैसे हम लोग आगे निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर P और Q का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर Q और R का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, Q और R का निकालेंगे, Q और R का निकालेंगे। और फिर मैंने आपको रेशियो बताया था कि Q 2 जगह रहेगा तो Q का हम लोग बीच में लिखेंगे, प्लस P और R को फिर यहाँ लिखेंगे और फिर इसका मान निकाल कर सिंगल डिजिट में इसका मान निकालेंगे, इसी का स्टेप का। ये मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन और था जो हमारा यहाँ पर मैंने आपको करवाया नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, बट हो सकता है आगे होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं इससे मैंने आपको करवाया था क्या, जो बराबर रहेगा, है ना, कि हमको बराबर है मतलब बराबर मतलब ऊपर का हम लोग एलसीएम लेके हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इससे पहले एक और मैथ जो होता है हमारा, ये हमारा होता है, देखिए हमारे पास के P का मान ले P इंटू 1/2 होता बराबर, है ना। यहाँ पर आगे होता कि Q इंटू 1/3 होता, ठीक है, बराबर यहाँ पर R 1/4 होता, ठीक है। और हमें पूछता PQR का मान क्या होगा। तो देखिए अगर ऊपर में अगर ये बराबर हो जाता, सब तीनों जगह बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी ये तीनों वैल्यू अगर बराबर है, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अगर ये बराबर है तो नीचे जो मान रहेगा वही इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो P का मान यहाँ 2 हो जाएगा, Q का मान यहाँ पर क्या होगा, Q का मान हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा, है ना। और हमारा R का मान क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाता है PQR का। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको करना इसी टाइप का मैं आपको करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ऊपर वाला का जो वैल्यू है इसको मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है। चलिए वो कैसे करेंगे देखिए, आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर ऊपर में 2 है
है ना। क्या क्या दिया वैल्यू देखिए ऊपर में हमारा 2 है, 4 है और कितना 3 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपको बताइए, है ना। 2 2 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, हमें पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 12 होता है। ठीक है, तो 12 होता है। अब ध्यान इसको 12 बना, सब ये वैल्यू को 12 बनाना है, इस सबको 12 बनाना है। ठीक है, और रेशियो के नियम है कि ऊपर नीचे अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए, इधर ए है इधर बी है। ठीक है, अगर रेशियो दिया हुआ इधर अगर 2 से गुना करते हैं तो इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अगर आप इधर से 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी आपको 20 से इसको 2 से डिवाइड करेगा, तब ये रेशियो क्या होगा हमारा चेंज नहीं होगा। रेशियो का मान जो रहेगा वही रहेगा, है ना। अदरवाइज रेशियो का मान क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चेंज नहीं हो, तो ऊपर जितना गुना करेंगे नीचे भी हमारा उतना ही गुना करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इस डॉट का मतलब भी क्या होता है हमारा डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे ये इसका मतलब है, तो डॉट क्या होता है, इसका मतलब डॉट होता है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 को हमको 12 बनाना है, तो किससे गुना करेंगे हम लोग, 6 से गुना करेंगे 6 से गुना। तो इसको अगर 6 से गुना करते हैं, है ना, देखो 12 बन जाएगा, तो नीचे भी हम लोग 6 से गुना करेंगे, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए ऊपर इसको हम लोग 4 को कितना बनाना है, 4 को 12 बनाना है, तो 4 को बनाना है किससे गुना करेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो नीचे भी 3 से गुना कर देंगे। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम लोग इस 3 को 12 बनाना है तो किससे गुना करेंगे हम लोग, किससे गुना करना है हमें 4 से गुना करना है। ठीक है, 4 से गुना करना है, 4 से गुना कर, नीचे भी हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो देखिए जब इसको 4 से गुना, ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, ऊपर क्या हो गया हमारा बराबर आ गया, तो नीचे जो वैल्यू रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा 18, देखिए यहाँ पर 18 है। ठीक है, इनको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, देखिए यहाँ पे 15 है। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, ये देखिए 8। तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ तो लाइक करेगा। ठीक है, समझिए। और अगर लग रहा बढ़िया लग रहा समझ में आ रहा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन में क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू ये दिया रखा है, हमें पूछा है ये वैल्यू क्या होगा हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान रखना है या वाई का मान रखना है, गुना में है तो गुना करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए एक्स का मान यहाँ रखेंगे, क्या एक्स का मान यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पर वाई का मान कितना है 5 है। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई का मान देखा, ये देखा रखा है ना, हमें ये पूछा था, ये पूछा है ना। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या थोड़ा वैल्यू रखना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसका रख के देखते हैं वैल्यू, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर क्या है, एक्स का मान देखिए 3 है। ठीक है, एक्स का मान एक्स में रखिएगा, वाई का मान वाई में रखिएगा, और प्लस है तो प्लस कीजिएगा, माइनस है तो माइनस कीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है 3 है, तो 2 × 3। ठीक है, प्लस वाई 5 प्लस वाई का मान कितना है अपन 5 है, तो इंटू 5, तो ये कितना होगा 25 प्लस ये कितना होगा हमारा 6, 25 और 6 31। देखिए 31 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, 31 का मल्टीप्लाई ये नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर वाई है, ध्यान दीजिएगा एक्स नहीं है यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर 2 है ना, वाई का मान कितना है 5 है, तो इंटू 5, यहाँ माइनस है तो -3, एक्स का मान क्या है 3 है, तो इंटू 3, तो ये कितना हुआ 10 है ना। इसको जब गुना कीजिएगा तो 9, इसको जब माइनस कीजिएगा तो 1। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर है, ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन है ना, इस टाइप क्वेश्चन है। यहाँ एक्स और वाई का मान दिया 3/5 है, ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा, तो चलिए करते हैं। देखिए एक्स का मान यहाँ 3 है, वाई का मान यहाँ 5 है। चलिए देखते हैं, तो 5 × क्या होगा, एक्स का मान 3, ठीक है, प्लस 2 × वाई का मान कितना है यहाँ पर 5 है। चलिए तो इसको गुना किया तो 15 आ गया, इसको जब गुना किया हमारा 10 आ गया, मतलब इसको गुना करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 25 होना चाहिए। देखिए 25 का मल्टीप्लाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, पहले ये कट गया, हटाइए इसको। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स है ना, तो 5 × एक्स का मान कितना है 3 है। ठीक है, माइनस है, वाई का मान क्या है, ये 5 है। ठीक है, ये 5 हो गया, तो जब इसको गुना, और कुछ नहीं है क्या यहाँ पर, कुछ नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये इसको गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, -5, मतलब ये कितना होगा 10 हो जाएगा, मतलब 25 अनुपात कितना हो, जब इसको किए तो 25 हो गया, इसका 10 आ गया। अब ये तो रेशियो नहीं है ना,
मैंने आपको पहले ही कहा था रेशियो नहीं है तो रेशियो के लिए आपको काटना पड़ेगा। तो 5 से काट दिए तो 5 5 25 और 5 दूनी क्या होगा 10 हो गया। कहाँ है देखिए 5:2, ये देखिए ये पढ़े, तो ये इसका आंसर होगा। क्या इसका क्लियर हुआ? क्लियर हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। बहुत इजी टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, समझ में आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि बाय मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ बोला गया क्वेश्चन में आपका कि A/B का मान 2:3 है और यहाँ पर दिया है B और A का मान क्या है 28 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है A + B का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर B - A का मान 28 है, मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 28 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने से मेरा कितना आएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये रेशियो के अनुसार 2:3 है। A/B का यहाँ पर देखो रेशियो का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। बट जब इन दोनों का अंतर लिया गया है, इसका अंतर नहीं किया है, तो 2 से जब 3 से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर हमें एक रेशियो के अनुसार 1 देख पा रहा हूँ। बट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है यार, 1 नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ 28 देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, 28 देख पा रहा हूँ। हमें पूछा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का योग है ना, तो 2 और 3 का जब ऐड करेंगे कितना आएगा, योग करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। तो 5 का वैल्यू निकालना हमें, ठीक है। तो 1 का यूनिट 1 बराबर कितना 28, तो 5 बराबर कितना, तो 5 से इसको गुना कर दिए, है ना। तब इसको 5 से गुना करेंगे, 5 × 40 हाथ में रहा 4, 5 दूने 10 और 4 14, 140। कहाँ है देखिए 140 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी पर। क्या ये बात क्लियर हुआ, है ना। रेशियोस में आपको बताया कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं, सिंपल सा। एक्स कहाँ लेना पड़ेगा मैं जरूर बताऊँ आपको, ठीक है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई रहेगा तो वहाँ पर आपको एक्स लेना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज अगर माइनस और प्लस रहेगा आपको वहाँ पर एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर ना मेरे बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्लियर ना। अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो रहा तो चलिए मैं इसको इनवर्टर मेथड करके बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दे रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैंने कहा कि इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा कितना आएगा हमारा, इन दोनों के, क्योंकि माइनस में हम लोग दे के रखा है, माइनस में 28 दे के रखा है, तो 5 है ना, 1 बराबर 28, तो 5 बराबर कितना, ठीक है। तो इंटू मेथड लगा रहे हैं, तो देखिए 28 बटा ये नीचे आ जाएगा और ये 5 इसका वैल्यू चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो 28 × 5 करेंगे तो वही चीज़ तो कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा 140। क्लियर मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर x + y + z, देखिए x + y + z कहता है 300 कितना है 60 है। यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना दिया है, x अनुपात y अनुपात 2, ये वैल्यू दे रखा है हमें, ठीक है। और यहाँ पूछा हमें y + z - x करना है, ठीक है। y + z मतलब इसको और इसको जो ऐड करना है, यहाँ पर z है, ठीक है, ये z, तो इसको ऐड करना है और माइनस कितना किसको करना है, x को माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ये ऐड में कितना देखा है 360, जब मैं रेशियो को जोड़ रहा हूँ, तीनों को रेशियो को जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है, चलो चेक कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 7 और 2 9 बराबर हमारा, है ना। यहाँ तो मैं रेशियो में 9 देख पा रहा, जब इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गया। ऐड करो रेशियो में अनुसार कितना आ रहा हमारा 9 आ रहा। बट मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहा हूँ 360, जब इन दोनों का ऐड कर रियल में ऐड करूँगा तो कितना आ रहा 360, ठीक है। अब हमें पूछा गया है ये निकालना है, ठीक है, इस वैल्यू को निकालना। तो यहाँ पर y देखिए कितना है, यहाँ पर y 3 है, ठीक है। z कितना देखिए, तो यहाँ पर z 2 है ना, और x कितना है, x हमारा 4 है। ये देखिए यहाँ पर x कितना है 4 है ना, तो -4 करेंगे तो मतलब 5 पहले 5 से 4 गया तो बचा 1, तो 1 इंट का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना, है ना। तो 360 डिवाइड बाई 9 × 1, इसको काटेंगे कितना 40 बार में कट जाएगा। कहाँ है ये देखो ऑप्शन नंबर डी पर। क्या चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन है ना। क्या है यहाँ पर है x + y + z का वैल्यू हमारे पास ये देकर रखा है, ठीक है। और हमें एक्चुअल में ये रेशियो के अनुसार ये देकर रखा है, और एक्चुअल में ये देकर रखा है, इसका ऐड में इतना होना चाहिए, तो z का मान क्या होगा ये हमें निकालना। सिंगल z का मान चाहिए, मतलब z का मान कितना होगा, z का मान मतलब 5 का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए z का मान कितना है, यहाँ पर 5 है तो है ना, 5 का मान निकालना। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐड दिया हुआ है ना, ओरिजिनल में 96 आ रहा है, रेशियो को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है चल देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 7 और 5 है 7 और 5 12,
12 इंटू का वैल्यू हमारे पास क्या क्या देखेगा 96 देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ठीक है, रेशियो के अनुसार 12, रेशियो के अनुसार 12 और ओरिजिनल में कितना 96। ठीक है, ठीक है। और हमें पूछा गया है जेड का, जेड का कितना है 5, तो 5 इंटू का वैल्यू कितना हो, तो 12 बराबर 96, तो 5 बराबर कितना, तो 96 बटा 12 इंटू 5, जिसका चाहिए इसको गुना, इसको काटेंगे 12 से, है ना, 12 8 96, जब इसको गुना करेंगे 40। देखिए क्लियर मेरा बात, ठीक है, समझ में आया, समझ में लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन से, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 400 है ना। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड अनुपात का मान कितना है 1:2 देकर हमें जेड का मान निकालना। चलिए इसको कमेंट में आपको बताइएगा मैंने है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए ये आपके लिए मैंने आपको छोड़ दिया, इसको कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा और इसको मैं आपको यूनिक मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई का मान हमारा कितना है 52 है, x माइनस वाई हमारे पास 20 है, तो x अनुपात y का क्या होगा ये हम निकालना है। मतलब हम x प्लस वाई का मान हमारे पास नॉर्मल से करते हैं, तो ये हमारा 52 देकर रखा है, और x माइनस वाई हमारे पास क्या देकर रखा है, देकर रखा है 20 देकर रखा है, तो x और y चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कटेगा हमारा, एक्स वाई कट गया, तो यहाँ बचा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 2x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 72। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 72/2। ठीक है, तो इसको काटेगा कितना आएगा 36। देखिए 1 का 36 मतलब यहाँ पर 36 होगा। चलिए ये कटेगा, है ना। देखिए ये 36 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 36 का मल्टीपल, ये भी है, ये भी है, तो तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए y का मान। ठीक है, तो x का मान आप यहाँ पर रखिए, कहीं भी रखिए, तो x इस किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, है ना, किसी में रख सकते हैं। चलिए यहाँ इसी में रखते हैं, है ना, या तो आप इसमें भी रख सकते हैं, है ना, किसी में रख सकते हैं। तो ऊपर वाला रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अक्सर रखेंगे कितना होगा, ये x का मान है कितना होगा हमारा 36। ओके, 1 मिनट कलर चेंज करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 36 ले लिया, है ना, प्लस y इक्वल टू क्या हमारा 52 है। अब हमें 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना होगा 52 में से 36 गया तो बच्चे कितना हमारे पास 16, तो y का मान कितना आएगा हमारा 16। क्योंकि देखिए ये हम प्लस है, ये प्लस है, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 52 में से 36 किया तो बचा 16, तो y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान आ गया 16 आ गया। अब देखिए कटेगा, हाँ बिल्कुल 4 से कटेगा। ठीक है, तो मतलब यही तो हमको दिख रहा है आंसर। ठीक है, 4 से कटेगा, तो ये हमारा 4 नाम 36 और ये 4 से कटेगा, 4 से 16 और तो कटेगा नहीं, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल तरीका बताया। अब देखिए मेरा इसमें तरीका, मेरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से कैसे बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत यूनिक मेथड बनाओ, और यूट्यूब में कोई नहीं अभी तक इसको बताया होगा ऐसा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 52 आ रहा, जब इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है। ये आ रहा ना, यहाँ एक्स वाई चाहिए हमें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ रेशियो के अनुसार, ठीक है, तो 13 देखिए 52 को काट देगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, जो 20 को काट देगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। चलो देखते हैं कैसे, देख लीजिए ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 5 आएगा, जब 52 का कटेगा नहीं कटेगा, खत्म होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना 7, जो 52 का कटेगा नहीं कटेगा, ये भी खत्म। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ कितना 12 क्या 52 का कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये भी खत्म। एक संख्या ये है, एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कि ये अगर कटेगा, समझिए मेरा बात। ठीक है, अगर बोले सर 2 आएगा तो 2 कभी नहीं आ सकता है, 2 ऐसे कभी नहीं, तो दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों आएगा, दोनों कटेगा, दोनों आंसर आएगा, समझिए मेरी बात। ठीक है, तो दोनों नहीं हो सकता है, क्लियर ना। एक अगर कटेगा दूसरा नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस करेगा तो काट सकता है, माइनस करेगा नहीं कटेगा, है ना, या माइनस हो जाए, माइनस कट जाएगा, प्लस नहीं कटेगा। बट अगर जो आंसर आएगा वो प्लस में भी कटेगा, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 जो होता है 52 को काट देगा, जब इन दोनों माइनस करेंगे 5 जो 20 को भी काट देगा। ठीक है, क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हो लाइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हुआ, u प्लस बी का मान हमें क्या 80 दे के रखा है ना, और इसका अनुपात ये दे के रखा है, हमें ये पूछा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्लस में 80 दे के रखा है, माइनस में पूछा है, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो कितना है, 8 आ रहा है, तो 8 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 80 दे के रखा है ना, मैं देख पा रहा हूँ, देखिए 80 है, ठीक है। और इन दोनों को जब माइनस कर रहा हूँ तो क्या है, 2 आ रहा, तो 2 का वैल्यू कितना, मतलब 8 का वैल्यू 80, तो 2 का वैल्यू कितना, 20। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ये देखिए। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करेगा, ठीक है। समझ गए, अगर नहीं समझ में तो इसको काटे, 8 से इसको काटे, 8 10 में कितना आएगा, 10 बार में कट जाएगा, जब 2 को 10 से गुना कीजिए कितना आएगा हमारा, 20 आ जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से कि मैं कोई एक्स वाई नहीं लेने वाला हूँ, सिंपल से सोचिएगा, और मैं आपको इसको इजी तरीका बताऊंगा, कोई हार्ड नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्या है यहाँ पर 4 अंकों का दिया है, यहाँ पर क्या है, ए बी सी और डी का अनुपात ये देकर रखा है, और बोला है बी और सी का योग, बी और सी का योग मतलब इन दोनों का योग, ठीक है। देखिए बी सी यही बोला ना, बी सी कितना है, 7 और 8 है, इन दोनों का ए और डी के योग से कितना अधिक है, 25 अधिक है, मतलब कौन अधिक है, ये अधिक है, ए और डी से अधिक है, कितना है, बी और सी जो है ए और डी के योग से 25 अधिक है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ रेशियो के अनुसार कितना आ रहा, यहाँ 15 आ रहा, 7 और 8 को जब ऐड किया, किसको बी और सी को जब ऐड किया तो यहाँ 15 दिख पा रहा हूँ। जब ए और डी को जब मैं ऐड किया कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है मेरा पर, यहाँ पर आ रहा 3 और 11 और 3 कितना 14, तो यहाँ पर 14, तो इसके अनुसार कितना बोल रहा है, ये क्वेश्चन में 25 बोल रहा है, और यहाँ पर मैं कितना देख पा रहा हूँ, रेशियो के अनुसार 1 देख पा रहा हूँ कि 1 अधिक है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है 25 अधिक है, बोल रहा है क्वेश्चन में 25, तो हमें बोला क्या है, ए और डी का मान, तो ए डी का मतलब इसी का तो मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, ठीक है। ए और डी का मतलब 14 का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना हमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है कि अंतर क्यों ले लिए, ठीक है, देखिए समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आप मेरे से 5,000 ज़्यादा कमाते हैं, तो मान लीजिए आप अगर 5,000 कमाते हैं, आप मेरे से 5,000 ज़्यादा कमाते हैं, आप कितना कमाइएगा, 10 से कमाइएगा, आपका और मेरा अंतर कितना है, 5,000 का अंतर है, ठीक है, 50,000 नहीं 5,000 का अंतर है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूँ आप मेरे से 5,000 कम कमाते हैं, ठीक है, तो आपका और मेरा अंतर कितना है, 5,000 का। तो याद रखिएगा, जब भी अधिक या कम बोलेगा तो आप हमेशा डिफरेंट लीजिएगा। क्लियर ना, ठीक है, समझ में आया ना, समझ में लाइक करेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल से आप मेरे से 5,000 ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपका और मेरा अंतर कितना है, 5,000 का है। आप मेरे से 5,000 कम कमा रहे हैं, मैं 10,000 कमा, तो आप कितना, आप मेरे से 5,000 कम कमा रहे हैं, आपका और मेरा अंतर कितना है, 5,000 का है। तो हमेशा कम और ज़्यादा में क्या लेगा, आप हमेशा अंतर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अंतर लिया, जब मैं इन दोनों का अंतर लिया, ठीक है, वो बोल भी रहा है ए और डी, ए बी और सी है, ए और डी सी, देखिए यहाँ पर ए और डी से 25 अधिक है, ठीक है। तो रेशियो के अनुसार देखिए यहाँ पर 14 है, ये 15 है, इससे रेशियो के अनुसार कितना है, 1 है, तो क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ 25 अधिक है ना। तो 1 बराबर 25, तो 14 बराबर कितना, तो 25 इंटू 14, तो 25 इंटू 14 कीजिएगा तब कितना आएगा आपका, 350 डायरेक्ट, है ना। 25 10 से कितना होगा हमारा, 25 10 250 होगा, और 25 चौके 100, 250 और 100 350। क्या समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन से बोला, यदि क्या दिया है हमारे पास, यदि 3,870 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, किस अनुपात में, इस अनुपात में बांटना है ना, क्रमशः इस अनुपात में बांटना है, तो हमें बोला ए बी सी के बीच विभाजित करना है, तो पूछा यहाँ पर बी का हिस्सा क्या होगा निकालना, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको यूनिक सोल्यूशन बताऊँगा, पहले इसको देख लेते हैं हम रेशियो से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी पैसा को इस अनुपात में बांटना है, मतलब ये सब मिलके हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, दिया ना। तो जब इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 12 और 4 16, 16 14 30, 30 और 15 45, है ना। 45 का हमारा वैल्यू क्या दिखाया है, 3,870 देकर रखा है, हमें पूछा है 12 का, मतलब बी का हिस्सा, देखिए बी का हिस्सा क्या है, 12 का वैल्यू निकालना है, ये निकालना हमें। तो 3,870 डिवाइड बाई 45 इंटू 12, ठीक है। तो चलिए कटेगा ये, चलो देखते हैं, है ना। इसको 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, इसको 3 से काटेंगे 3 से 15, ठीक है। चलो इसको 15 से काटते हैं तो 15 दूनी 30, बचा 8, 87, 15
5 15 15 5 75, ठीक है, 15 5 75, 5 बार में कट गया, बचा यहाँ पर 87 से 75 गया 12, 12 और ये एक जीरो बच गया, माना 15 8 120, मतलब इतना में कट गया। इंटू यहाँ 4 बचा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, इधर 250 इंटू 4 तो 1000, और 8 इंटू 4 मतलब 32, ये देखिए यहाँ पर हो गया 1032, ठीक है। ये तो हमको रेशियो से मैंने आपको बना के दिखाया। चलिए अब मेरा यूनिक तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इतना काटने और लर्न फंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेबल अच्छा है आपको अगर, ठीक है, तो आप इसको उड़ा सकते हैं। कैसे, देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं फिर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अरे यहाँ ऑप्शन हट गया। चलिए हाँ, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा ना। देखिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैं इसको क्या, मैं इसको इतना करूँगा नहीं, मैं सीधा यहाँ पर देख पा रहा हूँ मुझे बी का वैल्यू चाहिए, मतलब 12 का वैल्यू चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू होगा ना वो जरूर 12 का मल्टीपल होगा ही। समझ गए, जैसे 12 से हम लोग मल्टीप्लाई किया ना, 12 से लास्ट में किया ना, 12 से 12 के इंटू का वैल्यू, क्योंकि 45 का वैल्यू इतना है तो 12 के इंटू का वैल्यू कितना है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 12 से जरूर कटेगा, ठीक है। तो देखिए 12 से नहीं, ये नहीं कटेगा, मतलब ये गया हमारा 12 से, ये भी नहीं कटेगा, 12 से 12 के 12 12 होता नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 12 से अगर इसको काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए काट के देख लेते हैं, 132, 1032, ठीक है। इसको हम लोग काट के 12 से कटते हैं तो 12 9 में 108 आएगा ना, 108 माइनस करेंगे 5, 52 बचा। देखिए 12 से 52 कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब ये भी गया, ठीक है। इसको देखिए 12 से कटिए, अब कट जाएगा, ठीक है, 100% कटेगा 12 से ये, ठीक है। कैसे, देखिए आपको 12 8 96, 12 8 आपका 96, बचा कितना, 7 बच गया 2, 12 छक्के 72, कट गया। देखिए तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ, समझ गए मेरा बात, समझ के लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या होता है, राजेश और महेश का मासिक आय हमारे पास इतना देकर रखा है और उनकी आय इतना अंतर है। देखिए मैंने अभी बताया, अंतर कम, अंतर या अधिक रहेगा तो क्या लेना, हमें माइनस करना है। तो महेश का वेतन क्या होगा ये निकालना। महेश कौन सा, देखिए महेश मतलब 13 का निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन से भी आपका निकालना वही चीज़ करना है, एक ऐसा ऑप्शन जो 13 का जरूर मल्टीप्लाई होगा। देखिए 13 का मल्टीपल ना ये है ना, ये आपका 13 का मल्टीपल है, एक है ये नहीं है, ये भी आपका 13 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पर आपका 2 वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से बना के देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मेरा क्या दिया वैल्यू, 9:2 कितना यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यही ना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अंतर देखिए कितना है दोनों का, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया अंतर यहाँ पर, तो यहाँ पर रेशियो का अनुसार अंतर कितना देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जब इससे माइनस कर रहा हूँ मैं 4 देख पा रहा हूँ, है ना। तो 4 बराबर कितना हमारा 2000 है, सॉरी 20,000 दिया हुआ, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, 13 का। 13 का वैल्यू कितना हो, 13 का, तो देखिए जब इससे काटेंगे तो ये कटेगा 5000 में कट जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 20,000 बटा 4 इंटू 13, ठीक है। चलिए अब करते हैं ताकि दिक्कत ना आप लोग का, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा कितना 20 ना, तो 20 5 मतलब 5000 में कट जाएगी, ये हमारा 5000 में कट जाएगा। अब 5 इंटू 13, 5 इंटू 13 कितना होगा, 13 5 65, कहाँ है, देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, 13 5 65 और 2 0 3 0, ठीक है। समझ गए तो लाइक करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को दिक्कत है मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस टाइप क्वेश्चन है, क्या बोला है, 2 संख्या का अनुपात हमारे पास ये देकर रखा है, उनका अंतर हमारा 144 है, तो छोटी संख्या कौन सी है, देखिए इन दोनों छोटी कौन सा एक है, तो एक की निकालना है, ठीक है। अंतर दिया है तो माइनस लेना है, इन दोनों का अंतर माइनस लेना है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो चलिए निकल देते हैं। देखिए यहाँ पर जब माइनस कर रहा हो तो कितना आ रहा है, 2 बराबर कितना है 144, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 का निकालना तो 1 बराबर कितना इसका 72 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी पर। क्लियर है तो लाइक करेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है जो 1 सेकंड आपका 20 सेकंड से भी कम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि 3 बल्लेबाज, ठीक है, कि 3 बल्लेबाज है XYZ द्वारा रन बनाया गया कुल रन इतना है, ठीक है। एक्स और वाई का अनुपात हमारे पास 4:2 कितना है
3 है, वाई और जेड का अनुपात 5:3 है, तो एक्स ने कितना रन बनाया ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बार बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है, यहाँ पर वाई और जेड है, मतलब वाई 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उसी टाइप पहला जो क्वेश्चन था आपको याद है ना, इस टाइप एक्स वाई और जेड, तो 2 बार रिपीट कौन हुआ है हमारा, वाई हुआ, तो वाई को हम लोग बीच में रखेंगे, बाकी इन दोनों का कहीं भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई का मान कितना है, 4:2 कितना है हमारे पास 3 दिया है, और वाई जेड का कितना है 5:3 दे के रखा है, ये दिया रखा ना। तो जब हमें सिंगल रेशियो चाहिए तो देखिए वाई का चाहिए तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 20 आ जाएगा। जब एक्स का चाहिए तो हम 20 हो जाएगा, वाई जब चाहिए तो वाई को इन दोनों गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 15 हो जाएगा। जब हमें जेड चाहिए तो 3 और 3 गुना करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये देखिए ये टोटल मिला के इतना रन, तो जब इन दोनों को सभी को जोड़ेगा है ना, ये बराबर हमारे पास ये देकर रखा है। तो किसका पूछा हमें, एक्स का, तो एक्स का कितना है 20 का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, जस्ट आपको बताया कि आपको इतना नहीं करना है, रन पर नहीं करना है। देखिए सिंपल सा देखिएगा 20 का मल्टीपल कौन सा है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला एक्स का मान, एक्स कौन सा है 20 है ना, तो 20 का मल्टीपल कौन है, ना ये है ना ये है ना ये है ना, है ना, तीनों नहीं है, एक मात्र ये है हमारा 772 है, जो 20 से कट जाएगा, 20 इसको काट देगा, देखिए 0 0 कट देगा, ये 36 बार में कट देगा, मतलब इसका आंसर कितना हो, डायरेक्ट हमको इसका आंसर निकाल देगा 720 हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वो 20 का मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, जो भी संख्या निकलेगा वो 20 से गुना करेगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए 0 है ना, जो मान लिया एक्स यहाँ से जो भी निकलेगा है ना, एक्स बराबर हमारा जो भी निकलेगा, जो भी मान निकलेगा सभी को जोड़ने से हमारा ये कटना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं इसको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं अपना तरीका इसको बताया कि इसको करने का तरीका क्या है, चलिए मैंने आपको बता दिया है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए जब इन तीनों को जोड़िएगा ना, सिंगल रेशियो जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए आपका ये आ जाएगा 20 और 9, ठीक है, और 15, 24 और 20 44 है ना, 44 बराबर कितना है हमारा 1584। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, जब 1 का वैल्यू निकलेगा ना तो इसको निकलते 36 बार में कट जाएगा, इसको पूरा 1584 जो है ना, जब इसको 44 से कटेगा ना, हाँ 44 से कटेगा ना तो ये 36 बार में कट जाएगा 36 से। और हमें पूछा है 20 का, तो 20 से जब इसको गुना कीजिए, 36 को 20 से जब गुना कीजिएगा ना तो आएगा आपका कितना, कितना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ना मेरा बात। या तो मैंने आपको बार बता रहा हूँ, उसको उतना करने की जरूरत नहीं है, सब लंपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया कि हमको क्या वैल्यू निकालना है, एक्स का मान लिया है, एक्स का मान हमें निकालना है। एक्स का मान क्या है, हमें एक्स का मान हमें क्या देकर रखे, क्या निकाले हमने एक्स का मान, देखिए जब इन दोनों को गुना किए तो क्या आया 20 आया ना, आया ना 20, जब इन दोनों गुना किए तो एक्स का मान कितना आ गया 20 आ गया, तो मतलब 20 का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 20 है तो 20 मतलब लास्ट में 0 है, लास्ट में किसी का 0 नहीं है, एकमात्र इसका 720 का लास्ट में 0 है, तो यही इससे आंसर होगा। तो यहाँ स्मार्ट दिमाग लगा कर आप टिक कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो लाइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ना, क्या बोला गया, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये देख के रखा है, उसका गुणनफल ये देखिए, यहाँ पर आपको x लेना ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जैसे हम लोग आगे जो क्वेश्चन कर रहे थे ना कि गुना, जैसे अगर यहाँ गुना करते 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 का वैल्यू ये होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ x होगा, यहाँ भी x होगा, जब इसको गुना कीजिएगा ना, यहाँ भी x गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 99x² हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग जब काटेंगे इससे कितना ये देख रखा है, इतना देख रखा है, तो एक्स इसका का वैल्यू कितना होगा, जब इसको काटेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, फिर वहाँ पर हमारा क्या लगेगा रूट लगाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला आंसर नहीं सॉरी एक्स का मान निकल जाएगा, फिर हमें बोला कि छोटी संख्या, छोटी कौन सा 9 का वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं इसे, अगर ऐसा कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अदरवाइज चलिए मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हमारा 9x ले लिया, यहाँ पर 11x ले लिया ना, क्योंकि प्लस माइनस में x का कोई वैल्यू नहीं पकड़ता है। अगर आप प्लस भी कीजिएगा ना तो कितना होगा, ठीक है, प्लस कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं, x में कुछ नहीं, जब गुना कीजिएगा ना तो x क्या होगा, x² बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में x ही रहता है, क्योंकि अगर 11x से अगर 9x माइनस कीजिएगा 2x बचेगा, अगर प्लस करिएगा तो प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 12x हो जाएगा।
कुछ एक्स का फ़र्क पड़ा, जो एक्स यहाँ भी है वहाँ भी एक्स से रहता है, तो इसलिए माइनस प्लस में कुछ वैल्यू नहीं पड़ता। बट जब गुना कीजिएगा तो याद रखिए एक्स को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुना करते कितना आएगा, देखिए 99 एक्स स्क्वायर हो गया, इजकल टू हमारे पास कितना है, ये देख के रखा है गुणनफल कितना है 63 36 देके रखा है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं, काटते हैं इसको 63 36 को जब हम 99 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए 11 से काटते हैं, देखते हैं। तो जब इसको 11 से कटेगा तो 9 से काटेंगे तो 9 से कटेगा तो ये हमारा 11 है ना। इसको अगर 9 से काटेगा तो 9 सत्ते 63, ये कटेगा 3 नहीं कटेगा तो 0 है ना, 9 चौके 36, ठीक है। चलिए अब इसको काटें तो 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 11 छक्के 66 बचा 4, 11 चौके 64, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 64 आ गया, ठीक है। तो एक्स कितना आएगा आपका, एक्स आ जाएगा अंडर रूट कर देंगे 64 का अंडर रूट कितना होगा हमारा, क्योंकि एक्स इसको उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 8 आ गया। हमें पीछे छोटा संख्या, छोटा 9, तो 9 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा हमारा, 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, इसको अपना तरीके से आपको नॉर्मल तरीके बताया। अब मैं इसको अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या सोचता, मैं इतना करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता। देखिए मैं आपको इतना नहीं करता, मैं किस टाइप करता मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो संख्या 9 का जरूर मल्टीपल होगा, है ना। जैसे हमने 9 से मल्टीप्लाई किए ना 8 को आया ना, तो 9 का जरूर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 9 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली पर 72 है। बस आपको इतना करना है, आपका आंसर क्लियर, मेरा बात क्लियर ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, क्या है, दो संख्या का अनुपात हमारे पास देख रखा है इतना है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 15 घटाए जाए, ठीक है, दोनों संख्या 15 घटाए जाए तो ये हो जाता है। तो पूछ रहा हमें कि इसका संख्या का, दोनों संख्या का योग क्या होगा, ये हमें निकालना। दोनों संख्या योग मतलब कौन सा, पहला वाला, ठीक है। दोनों संख्या योग ना, ये देखिए यहाँ पर दोनों का योग करेंगे 12, तो 12 का मल्टीपल में देखिए ना ये है ना ये है, ठीक है। ये दोनों आंसर नहीं होना चाहिए। 12 का मल्टीपल ये है और ये है। चलिए यहाँ पर हम लोग फंस गए, ठीक है। अब दो संख्या में 15 घटाएं, दोनों संख्या 15 15 30 घट जाएगा, तो इससे 30 घटेगा तो हमारा कितना होगा 150 हो जाएगा, इससे 30 घटेगा तो 90 हो जाएगा, जो 5 से भी कट जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो हमें इसे नॉर्मल से बनाना पड़ेगा या तो रेशियो से बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चेक करके देखते हैं। तो पहले कितना था, देखिए अगर नॉर्मल से करेंगे तो कितना 5x होगा, इसमें हम लोग 15 घटाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 7x है, 7x से 15 घटाएंगे तो वो संख्या कितना बनेगा 2:3 बन जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये होगा हमारा 15x, जब इसको ऊपर गुना करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब इसको गुना करें तो माइनस कितना होगा 45, इसको जब इनसे गुना करेंगे तो इजिकल टू कितना आएगा 14x, इसको जब इसको गुना करेंगे तो -30, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब देखिए छोटा कौन सा, ये छोटा है, इसको इधर लाते हैं, और ये छोटा है तो 45 ना, इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14x है, 14x को आपको इधर ले जाएगा तो 15x में से 14x गया माइनस हो जाएगा तो x बच गया, ठीक है। ये 45 है, इसको छोटा है, जब इसको इधर लाइएगा तो ये कितना होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो 30 में से 45 में से 30 गया तो बचा कितना 15, ठीक है। 15 बचा। हमें निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग मतलब ये देखिए इसका और इसका, तो दोनों का ऐड करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा 15, जब इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो कितना है 12x, तो 12 इंटू 15, ठीक है। 12 इंटू 15 कीजिएगा कितना आएगा 150 और प्लस 30 मतलब 180, इसका आंसर कितना आएगा 180। ये तो एक्स मेथड से हुआ, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको रेशियो से बना के दिखा, देखिए रेशियो से इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या सोचता, देखिए यहाँ पर 5x है, 5/7 है, यहाँ पर 15, दोनों में 15, तो ये 2:3 आ गया। मतलब इससे भी 15 घटाएं, इससे भी 15 घटाएं तो हमारा कितना आ गया, हमारा इतना आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर रेशियो से बनाते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। अगर ऊपर का गैप और नीचे का गैप अगर बराबर नहीं होगा ना, तो इसका भी गैप जो होगा वो हमारा बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ से जब घटाइएगा तो 3 घटेगा, यहाँ से जब घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा बराबर, ठीक है।
7 से जब 3 घटाएंगे 4 आ रहा है, 5 से जब 2 घटा रहा है तो हम लोग 3 आ रहा है, मतलब बराबर। तो ऊपर का गैप और नीचे का गैप बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होता तो उसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बराबर करते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों तरफ से क्या बोला, दोनों तरफ से 15-15 घटाया गया, ठीक है, मतलब इससे भी 15 घटाया, इससे भी 15 घटाया गया, है ना, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, ठीक है। तो ये वाला 1 जो होगा इन दोनों से गुना कर दीजिएगा ऊपर वाला का, और यहाँ का जो गैप है, यहाँ का गैप कितना 2 है, तो इन दोनों से गुना कर दीजिएगा नीचे वाला से, ठीक है। तो चलिए 1 से जब इन दोनों गुना करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इतना ही रहेगा। जब 2 से इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाए 1 होगा 6 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाए 4 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका अंतर देखिए 1-1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पर क्वेश्चन में कितना है 15, तो 1 बराबर 15 हमें निकालना है किसका, इन दोनों का योग बोला है ना। तो इन दोनों का योग कितना कीजिए 12, 12 इंटू 15, 1 का वैल्यू 15, तो 12 का वैल्यू कितना, तो नीचे 1 इंटू 12, तो 12 और 15 180। क्या क्लियर हुआ, ये रेशियो मेथड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी बेस पे क्वेश्चन है ना, ये देखिए एज का क्वेश्चन है बट इसी बेस पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है, मोहन और सोहन का वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो 2:3 है इसका वर्तमान आयु, ठीक है। 10 वर्ष के बाद, मतलब 10 के बाद इसमें भी 10 जुड़ेगा, इसमें भी 10 जुड़ेगा 10 वर्ष के बाद, ठीक है। अब देखिए जुड़े, वहाँ पर घटाना था तो घटा दिए थे हम, जोड़ना था जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या बोलता है ये हो जाएगा 3:2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो हमें पूछा है मोहन का आयु कितना है, तो देखिए ऊपर का गैप यहाँ भी 1 है, यहाँ भी गैप 1 है, दोनों जगह मिल गया है ना। यहाँ पे देखिए आपका गैप जो होगा वो बराबर होगा, देखिए यहाँ पर अभी अंतर 1 ही का है, यहाँ पर 1 ही का है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया, सीधा नॉर्मल तरीके से हम लोग रेशियो से लगा के बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए दोनों तरफ से क्या आपका 1-1 गैप का, यहाँ भी देखिए यहाँ से 1 घटाइएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 10, क्वेश्चन में बोला 10, ठीक है। हमें निकालना किसका है, मोहन, तो मोहन कौन सा है, पहला वाला, देखिए प्रेजेंट में बोला है ना, वर्तमान कौन सा ये वाला, और ये 10 वर्ष के बाद वाला है। तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना, 2 बराबर हमारा 20 कहाँ है, देखिए 20 है ऑप्शन में, ये देखिए सी नंबर में, ठीक है। ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। अदरवाइज आप इसको रेक्स में बना सकते, कैसे बनाएंगे, 2x + 10 है ना, बट्टा क्या होगा 3x + 10 इजिकल टू क्या होगा हमारा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x का मान निकल जाएगा है ना, x का मान जैसे निकल 2 से मल्टीप्लाई, x का मान 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, आपका इतना आ जाएगा। क्लियर ना मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन जो है रेशियो टाइप क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, एक कॉलेज में लड़का और लड़की का अनुपात हमारे पास है 5:3 दे के रखा है। क्या है यहाँ पर लड़का और लड़कियों का, ठीक है, अनुपात कितना, बॉय और गर्ल्स का अनुपात दे के रखा है कितना हमारा 5:3 है। और लड़की और शिक्षक का अनुपात कितना है, लड़की और यहाँ पर क्या टीचर का रेशियो क्या दिया, देखिए यहाँ पर रेशियो टीचर का रेशियो 7:1 दे के रखा है। हमें पूछा है क्या है, छात्रों, देखिए ध्यान दीजिए छात्रों और शिक्षक के बीच, छात्रों माने इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, और टीचर मतलब सिंगल, तो क्या करना हमें, तो देखिए ध्यान से ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें बॉय निकालना, तो बॉय के लिए हम इसको गुना करेंगे है ना, जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, सॉरी गुना करेंगे हाँ, तो कितना आएगा 7×5 = 35 आ गया। जब गर्ल्स को गुना करेंगे तो इन दोनों गुना करेंगे तो कितना 21 आ जाएगा, और जब टीचर चाहिए तो 3 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्या ये कटेगा हमारा, एक दूसरे से, नहीं कटेगा, देखिए है ना, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, बट ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, बट ये नहीं कटेगा इससे, मतलब फाइनल रेशियो ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है हमारा छात्रों मतलब दोनों मिला के, बॉय और गर्ल्स मिला के हमारा स्टूडेंट बनता है, ठीक है। जब इन दोनों का ऐड कीजिएगा कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 56 आ जाएगा, और ये हमारा टीचर हो गया 3, तो इसका आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, ठीक है। और देखिए क्योंकि 1 और 5 को जोड़ेगा 6 आ जाएगा, देखिए 6 इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो हमारा 36 ये तो होगा ही नहीं हमारा, है ना, ये कटेगा भी नहीं, ये हमारा 3 से, तो ये हमारा आंसर क्या होगा हमारा ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फाइनली यही वाला हो जाएगा हमारा, कितना होगा, इन दोनों को जब जोड़ेगा तो कितना आएगा हमारा 56, और टीचर का बोला था 3, तो इसका आंसर कितना होगा ये वाला। क्लियर हुआ तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल
और कल कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आज जैसे हम लोग क्वेश्चन किए लगभग आपका 30 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो कल भी हम लोग करेंगे इसी टाइप का और भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। 30+ क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप का जो होगा रेशियो और प्रोपोर्शन जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास, कल मिलते हैं। सी यू देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी।